नमस्कार दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं विकास तिवारी। आज मैं आपके सामने एक और स्टोरी लेकर आया हूं जिसका आज हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए चलो शुरू करते हैं। एन एप्पल यानी एक सेब ट्री, मतलब एक सेम फल का ट्री या एप्पल का ट्री। एंड आवर पेरेंट्स, और अपने आवर मतलब हमारे, पेरेंट्स मतलब माता पिता। तो एक स्टोरी है ये, इसमें काफ़ी सारे वर्ड आपको नए सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर वाज, वहाँ था, क्या था? अ ह्यूज, ह्यूज मतलब बड़ा, एप्पल ट्री, एप्पल मतलब सिंपल, ट्री मतलब पेड़। तो एक समय की बात है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा एप्पल का ट्री था। अ लिटिल बॉय, लिटिल मतलब छोटा, बॉय मतलब लड़का, एक छोटा लड़का। यूज टू कम मतलब आता था मतलब पुरानी बात। यूज टू आया मतलब पुरानी बात है ना। यूज टू कम टू प्ले नियर द ट्री, के उसके पास, पेड़ के पास एक बच्चा खेलने के लिए आता था, छोटा बच्चा। ही वुड सर्च फॉर जूसी एप्पल, कि वो हमेशा जूसी एप्पल के ऊपर सर्च करता रहता था, है ना, ढूंढता रहता था। ही वुड प्ले अलोंग साइड द ट्री, और उस पेड़ के आसपास वो खेलता रहता था। एंड रेस्ट अंडर द शेड, और उसकी शेड मतलब उसकी जो छाया थी उसके अंदर वो रेस्ट करता था। अंडर द शेड है ना, उसके शेड, शेड के नीचे, शेड मतलब छाया, पेड़ होगी तो उसकी छाया होती है, उस छाया के नीचे वो रेस्ट करता था, है ना। द ट्री, वो ट्री की बात है। वाज, द ट्री था। ओवरजॉयड मतलब बहुत खुश था। आफ्टर मीटिंग दिस लिटिल बंडल ऑफ जॉय, कि इतनी खुशी मिलने की वजह से वो उस बच्चे के साथ खेल के उसको बहुत मज़ा आता था उस ट्री को, तो इसलिए वो बहुत खुश था। वन डे, एक दिन, आगे बढ़ते हैं। द ट्री, जो पेड़ था, वह सरप्राइज्ड, सरप्राइज था वो, क्या बात, किस बात से? टू सी, तो बच्चे को देखकर, है ना, दैट बॉय, उस बच्चे को देखकर वो सरप्राइज था। अप्रोचिंग इट विथ अ सैड फेस, उस बच्चे के ऊपर क्या तो सैड फेस था, मतलब वो दुखी था थोड़ा बच्चा। सैड मतलब दुखी, फेस मतलब चेहरा, है ना। कम ऑन लिटिल बॉय प्ले विथ मी, है ना। द ट्री आस्क्ड फॉर टू द बॉय, जो कम ऑन लिटिल बॉय, अरे कम ऑन लिटिल बॉय वो कहता है कि कम ऑन मेरे साथ खेलो, है ना। प्ले विथ मी, प्ले मतलब खेलना, विथ मी मतलब मेरे साथ, वो पेड़ उसको कहता है। आस्क मतलब कहना। आई एम नो लॉन्गर ए किड टू प्ले अराउंड ट्री लाइक यू, कि मैं ज़्यादा लंबे समय तक तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ, है ना, किसी भी कोई, क्योंकि मैं बड़ा हो रहा हूँ धीरे धीरे, मुझे ट्री के साथ खेलना पसंद नहीं है, ऐसा कह रहा हूँ। द बॉय स्कोल्ड एट द ट्री, स्कोल्ड मतलब उसको डांटता है। आई नीड मुझे चाहिए, क्या चाहिए? टॉयस मतलब खिलौने, अब मुझे खिलौने चाहिए। आई नीड मनी, मुझे पैसे चाहिए। नीड मतलब ज़रूरत है, क्या, किस चीज़ की? पैसे की, मुझे पैसे की ज़रूरत है। किसके लिए? टू बाय टॉयस ऑफ वेरियस डिज़ाइन एंड साइज, मुझे अलग अलग डिज़ाइन और साइज़ के टॉय खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत है। द बॉय टोल्ड द ट्री, उस बॉय, जो बॉय था वो टोल्ड मतलब बोलता है उस ट्री के से कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। सॉरी, वो पेड़ बोलता है सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। माय डियर बॉय, मुझे माफ़ करना मेरे प्रिय दोस्त या बेटा, है ना। आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। डू नॉट हैव मतलब मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है? मनी। टू गिव यू, गिव मतलब देना, यू मतलब तुम्हें, मेरे पास मनी नहीं है तुम्हें देने के लिए। बट मतलब लेकिन, यू कैन पिक, कि तुम सकते हो, पिक ऑल माई एप्पल्स मतलब मेरे सारे जो एप्पल है वो तुम ले सकते हो। एंड सेल देम, और उन्हें बेच सकते हो। सेल मतलब बेचना। दैट विल गिव यू एडुकेट मनी, कि तुम्हें जितनी चाहिए उतनी मनी, उसके हिसाब से उतनी अच्छी मनी उस मिल जाएगी, है ना, क्योंकि तुम उसको बेचने जाओगे एप्पल को तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। टू बाय टॉयस, कि तुम्हें खिलौने खरीदने के लिए वो पैसे मिल जाएंगे। ऑफ योर चॉइस, जो तुम्हारी चॉइस के हों। रिप्लाई द ट्री। द बॉय ग्रेब्ड ऑल द एप्पल्स, ग्रेब्ड मतलब वो ले लेता है, सारे एप्पल वो ले लेता है। एंड लेफ्ट हैप्पीली, और खुशी खुशी चला जाता है। ही सोल्ड द एप्पल्स, सोल्ड मतलब बेच देता है, द एप्पल्स वो सारे एप्पल वो बेच देता है। एंड गोट मनी, और मनी उसे मिल जाती है। ही बॉट टॉयस, बॉट मतलब खरीद लेता है, क्या खरीद लेता है? टॉयस ऑफ हिज चॉइस, उसके जो पसंदीदा टॉयस है वो खरीद लेता है। स्प्रिंग बीट एड्यू,
एंड एटमन कम। वो कह रहा है स्प्रिंग मतलब वसंत का जो ऋतु होता है ना, वो ऋतु की बात कर रहा है कि स्प्रिंग चला जाता है और एड्यू मतलब समाप्त हो जाता है, एंड आ जाता है उसका। एंड एटमम पतझड़, एटमम मतलब होता है पतझड़, जब पत्ते खिरते हैं ना पेड़ों के, वो वाला मौसम, तो वो आ जाता है। कम बाय मतलब वो आ जाता है। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ द बॉय, लेकिन वो बच्चा कहीं नजर नहीं आता है। मतलब वो जो एप्पल से पेड़ लेके जाता है उसके पेड़ पे से जो एप्पल लेके जाता है, वो बेचता है और खिलौने खरीद लेता है, उस दिन के बाद से वो नजर नहीं आता है। वो पूरी वसंत ऋतु निकल जाती है और पतझड़ का मौसम आ जाता है, ऐसा लिखा है इसमें। आगे बढ़ते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द ट्री सॉ इट्स फ्रेंड, एक दिन वो उस फ्रेंड दोस्त को देखता है, वही बच्चा छोटा है ना, द लिटिल बॉय, उस छोटे बच्चे को, हेड ग्रोवन अप इनटू अ बिग मैन, क्या वो बहुत बड़ा लड़का बन चुका है। कम एंड प्ले विथ मी, कम एंड प्ले विथ मी, ऐसा वो पेड़ कहता है कि मेरे साथ आओ और खेलो। द ट्री सेड, ट्री बोलता है, आई कांट प्ले, मैं नहीं खेल सकता। आई हैव फैमिली, कि मेरे पास अब परिवार है, नाउ मतलब अब मेरे पास परिवार है। वी नीड ए हाउस, मुझे एक घर की ज़रूरत है। फॉर शेल्टर, जो मुझे उनके लिए छत बनाने के लिए, मतलब शेल्टर मतलब आवास जहाँ रह सकते हो लोग, है ना, तो शेल्टर के लिए मुझे एक घर की ज़रूरत है। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, ऐसा वो लड़का उससे बोलता है। द मैन रिप्लाइड, जो लड़का है वो बड़ा होकर आदमी बन चुका है, वो बोलता है, सॉरी, वो बोलता है पेड़, आई डू नॉट हैव एनी हाउस, कि मेरे पास कोई घर नहीं है। बट यू कैन चॉप ऑफ माई ब्रांचेस, लेकिन तुम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, चॉप, चॉप मतलब काटना, टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। ऑफ माय ब्रांचेस, ब्रांचेस मतलब उसकी जो टहनियाँ होती है ना, उस टहनियों को हम कहते हैं ब्रांचेस, जो डगाल टहनियाँ जो आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, पेड़ों की शाखाएं, उसको बोलते हैं ब्रांचेस। टू बिल्ड योर हाउस, तो तुम्हारा घर बनाने के लिए मेरी लकड़ियाँ को ले जाओ तुम और उससे घर बना लो, यूँ कह रहा हूँ। द ट्री टोल्ड द मैन, उस आदमी से कहता है। द मैन कट ऑल द ब्रांचेस, तो मैन क्या करता है, उसकी जो पेड़ की सारी ब्रांचेस है वो काट देता है, ऑफ द ट्री, एंड लेफ्ट हैप्पीली, और खुशी खुशी चला जाता है। आगे पढ़ते हैं। द ट्री वाज ग्लाड, ग्लाड मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। तो ट्री, वह ट्री था मतलब वह ट्री था, वाज मतलब था, ग्लाड मतलब बहुत खुश, टू सी, देखने के लिए, क्या था, हिज फ्रेंड स्माइलिंग अगेन, कि वो जो दोस्त था उसकी खुशी और स्माइलिंग अलग फिर से देखने की वजह से वो पेड़ जो क्या फिर से खुश हो गया। द मैन रिटर्न वन इवनिंग टू द एप्पल ट्री, जो मैन था एक दिन फिर आया, रिटर्न मतलब दोबारा आया, वन अगेन, वन इवनिंग, इवनिंग मतलब एक शाम को, टू द एप्पल ट्री, उस एप्पल ट्री के पास। कम एंड प्ले विथ मी, वो पेड़ फिर से कहता है, कम एंड प्ले विथ मी, आओ और मेरे साथ खेलो। द ट्री आस्क द मैन, उस आदमी से वो कहता है, आई एम गेटिंग ओल्ड, वो अब आदमी क्या कहता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, आई एम गेटिंग ओल्ड, आई वॉन्ट टू गो सेलिंग टू रिलैक्स माई सेल्फ, कि मुझे अब मैं कहीं नाव में घूमने के लिए, तैरने के लिए जाना चाहता हूँ, कि मुझे नदी वदी की सैर करनी है, तो मुझे कहीं जाना है। सेलिंग मतलब तैरना, है ना, बोट में जो बोट हो या नाव हो, उसमें जब हम तैरते हैं ना, उसको बोलते हैं सेलिंग, ठीक है ना। अगर खुद तैरते हैं ना तो उसको बोलते हैं स्विम। इस चीज़ को समझना, कोई चीज़ पानी के ऊपर तैर रही है तो उसको बोलेंगे सेलिंग, है ना, बोट सेलिंग, और हम तैरते हैं तो उसको बोलते हैं स्विम। इस चीज़ को डिफरेंस है, थोड़ा समझना इस चीज़ को। टू रिलैक्स माई सेल्फ, कि मैं किसी बोट में सेलिंग करने के लिए जाऊँगा या सफ़र करने के लिए जाऊँगा, टू रिलैक्स माई सेल्फ, ताकि मेरे अपने आप को रिलैक्स कर सकूँ, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है तो थोड़ा घूमना फिरना चाहता है। कैन यू गिव मी ए बोट, क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो, ऐसा वो बोल रहा है। द मैन आस्क द एप्पल ट्री, उससे जो आदमी है उससे एप्पल ट्री से बोलता है, यूज माई ट्रंक, ट्रंक मतलब होता है पेड़ का जो तना होता है ना, बीच का हिस्सा जो मोटा होता है, जिसके ऊपर ऊपर ब्रांचेस होती है और नीचे जड़ें होती हैं, तो बीच का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं ट्रंक, है ना, तने को। तो यूज माई ट्रंक, वो पेड़ बोलता है, टू बिल्ड यूर बोट, कि तुम्हारी बोट बनाने के लिए मेरा जो तना है उसको तुम यूज़ कर लो। द ट्री टोल्ड द मैन, अब ट्री जो है वो ट्री टोल्ड द मैन, उस आदमी को ये चीज़ बोलता है कि तुम मेरे तने को यूज़ कर लो। ही कट ऑफ द ट्रंक, वो क्या करता है कि अब पेड़ वो जो लड़का है वो बुढ़ा हो चुका है, अब वो क्या करता है, कट ऑफ द ट्रंक, उसके पेड़ के तने को काट देता है, एंड मेड ए बोट,
आउट ऑफ इट, और उससे एक बोट बना लेता है। आगे बढ़ते हैं। ही वेंट सेलिंग एंड नेवर शोवेड अप फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि ही वेंट मतलब वह गया, सेलिंग अब वो तैरने के लिए या बोट में बोट बना ली तो बोट से वो चला गया, एंड नेवर शोवेड और नहीं नजर आया, है ना, फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय तक बहुत लंबे समय तक वो नहीं नजर आया उस दिन के बाद से। द मैन रिटर्न आफ्टर मेनी ईयर्स, जो मेन था वो आदमी था वो रिटर्न हुआ, वापस आया। कब आया? आफ्टर मतलब बाद में। कब आया? मेनी ईयर्स बहुत सालों के बाद। मेनी ईयर्स मतलब साल, मेनी मतलब बहुत सारे। तो वो आदमी जो था वो बहुत सालों के बाद वापस आया। सॉरी माई बॉय, और वो पेड़ बोलता है सॉरी माई बॉय, कि मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त या लड़के, बट नाउ लेकिन अभी, आई डू नॉट हैव एनीथिंग, कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, टू ऑफर टू यू, कि तुम्हें मैं कुछ दे सकूं। आई हैव नथिंग फॉर यू, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। एनी मोर, और अब आगे भी कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे पास खाली जड़ ही बची है, क्योंकि पेड़ भी उसने काट दिया, तना भी पेड़ पूरा काट दिया, तना काट दिया, ब्रांचेस काट दी, तब उस पेड़ के बाद बचा क्या? नो मोर एप्पल्स, कि मेरे पास ना तो सेम फल है, नो मोर एप्पल, नो मोर ब्रांचेस, और मेरे पास ब्रांचेस भी नहीं है, मतलब मेरे पास अब शाखाएं भी नहीं, और नो मोर ट्रंक्स फॉर यू टू क्लाइंब ऑन, क्लाइंब मतलब चढ़ने के लिए, है ना, कि मेरे पास अब तना भी नहीं है कि तुम उसके ऊपर चढ़ सको। द ट्री सेट विथ अ पेन इन इट्स वॉइस, और एक दर्द भरी आवाज़ से वो ट्री उसको बोलता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, दर्द भरी आवाज़ से, है ना, पेन मतलब दर्द, इट्स वॉइस, वॉइस मतलब आवाज़ में, है ना। नो प्रॉब्लम, अब वो बोलता है लड़का जो बूढ़ा हो चुका, नो प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं है। आई टू डू नॉट हैव एनी टीथ, कि मेरे पास भी एक भी दांत नहीं है, टीथ, आई डू नॉट हैव, कि मेरे पास भी, टू मतलब ये टी डबल ओ टू आता है मतलब मैं भी, कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं है, मेरे पास भी दांत तो है ही नहीं। टू बाइट एंड आई एम टू ओल्ड टू क्लाइंब ट्री, कि मेरे पास देखो दांत तो है ही नहीं जो मैं सिंपल खा सकूँ, और मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, है ना, आई एम टू ओल्ड, मैं भी बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। टू क्लाइंब ट्रीज, जो पेड़ पे चढ़ने के लिए मैं बहुत बड़ा बूढ़ा हो चुका हूँ। ट्री क्लाइंब मतलब चढ़ना। द मैन रिप्लाइड, वो रिमेन जो रिप्लाइड करता है उसको। आई जस्ट नीड अ प्लेस, कि मुझे एक जगह चाहिए सिर्फ, आई नीड मतलब मुझे ज़रूरत है एक प्लेस की मतलब स्थान की, टू रेस्ट जहाँ मैं आराम कर सकूँ। आफ्टर ऑल दिस डेज, जो अब मेरे दिन बचे हुए हैं वो सारे के सारे दिन में अब आराम करना चाहता हूँ। द मैन रिप्लाइड, और वो मैन जो आदमी है वो जवाब देता है, ओल्ड ट्री रूट्स आर द बेस्ट प्लेस टू लीन ऑन, कि जो ओल्ड ट्री जो बूढ़े पेड़ है उसकी जो रूट्स है, रूट्स मतलब होता है जड़ें, आर द बेस्ट कि वो बहुत बढ़िया जगह है, प्लेस टू लीन ऑन, कि अब आगे की ज़िंदगी बिताने के लिए ये पेड़ की जो जड़ें हैं, बूढ़े पेड़ की जो जड़ें हैं वो बिताने के लिए बहुत काफ़ी है मेरे लिए। कम ऑन एंड सिट डाउन विथ मी, और वो कहता है कि कम ऑन आ जाओ और सिट डाउन बैठ जाओ, विथ मी मेरे पास आकर बैठ जाओ, एंड रेस्ट द एप्पल ट्री रिप्लाइड विथ ए कंसर्न इन इट्स वॉइस, कि वो अब बोलता है कि आ जाओ और मैं एप्पल ट्री के नीचे इस जो जड़ें हैं, ये जो जड़ें बची उस पर आकर आप बैठ जाओ, ठीक है, ऐसा वो बोलता है। और आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड मैन सेट डाउन, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो वहाँ पर बैठ जाता है। द एप्पल ट्री वॉज ग्लैड, और वो जो एप्पल ट्री था वो खुश हो जाता है, एंड स्माइल्ड, और हंसने लगता है, स्माइल करने लगता है। विथ टीयर्स मतलब होता है रोते रोते, हंस, वो बहुत खुशी के आंसू बोलते हैं ना हम इसे, तो खुशी के आंसू से वो रोने लग जाता है, टीयर्स मतलब आंसू। दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी पर्सन, कि यह जो स्टोरी है वो हर एक व्यक्ति की है, ऐसा लिखा है। द ट्री इज लाइक अवर पेरेंट्स, के जो वो जो ट्री था हमारे पेरेंट्स की तरह था। वेन वी वर यंग, क्या जब हम जवान होते हैं। वी कुड नॉट हैव इमेजिनेट, कि हम इतना भी नहीं सोचते हैं कि आवर लाइफ विदाउट देम, कि हमारी लाइफ उनके बिना नहीं है। बट एज वी ग्रो अप, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी लीव देम, और हम उन्हें छोड़ देते हैं। नो बेटर वाट, और कुछ भी नहीं सोचते हैं इस बारे में। पेरेंट्स विल ऑलवेज बी देयर, कि हम पेरेंट्स हमेशा वहीं पर रहते हैं। एंड गिव अस एवरीथिंग टू मेक अस हैप्पी, और वो हमेशा हर चीज़ अब हमें देने के लिए तैयार रहते हैं कि बस हमारी खुशी के लिए, है ना। तो दोस्तों ये स्टोरी काफ़ी अच्छी भी थी और इसमें काफ़ी सारे
वर्ड ऐसे सीखने को मिले होंगे जो नए आए होंगे आपको। तो इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि आप कुछ सीख रहे हो तो फिर मैं और अच्छे वीडियो बनाऊँ आपके लिए। और कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, है ना। बताओगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समस्या क्या है, नहीं तो मैं कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।